हेलो फ्रेंड्स असम गवर्नमेंट की तरफ से जो 1 लाख वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस 1 लाख वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी करने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स के लिए 10 बड़े बड़े अलर्ट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। सारे इंपॉर्टेंट अलर्ट्स को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल में अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो 10 बड़े बड़े अलर्ट्स क्या है। पहला अलर्ट है हमारे पास एग्जाम लेवल हाई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1 लाख वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उस 1 लाख वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्जाम लिया जाएगा, जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उस रिटन टेस्ट का लेवल बहुत हाई आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलेंगे ये आपको कैसे पता चला सर, ये आपको कैसे पता चला एग्जाम का लेवल बहुत हाई रखा जाएगा। अब इस सवाल का जवाब देखने के लिए आप लोगों को सेकंड अलर्ट को देखना है। सेकंड अलर्ट है मोर कैंडिडेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 1 लाख वैकेंसी है, इस 1 लाख वैकेंसीज के लिए जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, एप्लीकेंट्स कम से कम यहाँ पर मिनिमम 10 लाख कैंडिडेट्स होंगे। अभी आप खुद सोचिए, 10 लाख कैंडिडेट्स और वैकेंसीज कितना है, सिर्फ 1 लाख है, तो 9 लाख कैंडिडेट्स को यहाँ पर हटाना है। तो इसके लिए एक ही जरिया है। वो जरिया क्या है? वो जरिया है एग्जाम लेवल हाई रखना। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट से मिनिमम कम से कम 10 लाख कैंडिडेट से और वैकेंसीज सिर्फ 1 लाख है, इसीलिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जो एग्जाम लिया जाएगा, उस एग्जाम का लेवल आप लोगों को हाई देखने को मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट अलर्ट है एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। अभी यहाँ पर असम गवर्नमेंट का एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। उन डिपार्टमेंट में पिछले काफ़ी सालों से कोई भी वैकेंसीज नहीं आउट किया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट से पिछले 3-4 सालों से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। तो वो जो कैंडिडेट्स है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है। वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम देंगे, वो आप लोगों को, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर बहुत सारा फायदा मिलेगा। बहुत सारे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, वो 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट अलर्ट है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। अगला इम्पोर्टेंट अलर्ट है फास्ट प्रोसेस। अभी जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद जो एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट आउट किया जाएगा, उसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप लोगों को फास्ट देखने को मिलेगा। मतलब प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होगा। अब क्योंकि प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होगा, आप लोगों को टाइम कम मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिलेबस कंप्लीशन में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर लेना है। अगर आप जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन को शुरू करेंगे, तो 5th जो अलर्ट है सिलेबस कंप्लीशन, ये आप लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम करेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में जो एग्जाम का डेट है वो जल्दी जल्दी यहाँ पर कराया जाएगा, तो आप लोगों का सिलेबस अच्छी तरह से कंप्लीशन नहीं होगा। तो अभी आप लोगों को आज से ही प्रिपरेशन को शुरू कर लेना है, ताकि यहां पर सिलेबस कंप्लीशन में कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट अलर्ट, जो कैंडिडेट्स यहां पर टेट या सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, उनके लिए यहां पर मैं लेके आया हूं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स सोच रहे हैं हम लोग तो सीटेट क्वालिफाइड है, तो हम लोगों को ऐसे ही तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगा। या फिर बहुत सारे सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, वो तो सोच रहे हैं हम लोगों को तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आसाम टेट वाले को यहाँ पर प्रिफरेंस दिया जाएगा। तो सीटेट वाले कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। अभी देखिए, बहुत जो आसाम टेट क्वालिफाइड है, जो सीटेट क्वालिफाइड है, दोनों टाइप ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पर मैं बोलूंगा, आप लोग यहाँ पर आसाम टेट या सीटेट के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को यहाँ पर दिमाग में रख के आप मत बैठिएगा। क्योंकि मान लीजिए एट द लास्ट आप लोगों का सिलेक्शन लिस्ट में अगर नाम नहीं आए, तो उस केस में आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बाकी जितना भी डिपार्टमेंट में के लिए आप एलिजिबल है,
बाकी जो जो डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, अगर आप आधा डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है तो आप आधा डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई करें। अगर आधा डिपार्टमेंट का सिलेक्शन लिस्ट आउट होने से पहले आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाए तो ये एक अच्छी बात है। अगर मान लीजिए आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट आपने सोच के रखा है मुझे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल जाएगा और एट लास्ट आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं मिला है, तो उस केस में आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सीटेट या टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर बाकी जितना भी डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा सारे डिपार्टमेंट में अप्लाई करके रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अलर्ट है नॉन टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स नॉन टेट मतलब टेट पास नहीं है, तो वो सोच रहे हैं वैकेंसीज तो ज्यादा, कैंडिडेट्स तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही होगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा वैकेंसीज आएगा, तो हम लोगों का क्या है, हम लोग तो टेट क्वालिफाइड नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितना वैकेंसीज है उससे ज्यादा वैकेंसीज अदर डिपार्टमेंट में है। हालांकि बोला जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसी से, पर एट लास्ट आप देखिएगा एजुकेशन डिपार्टमेंट से ज्यादा वैकेंसी अदर डिपार्टमेंट्स को देखने को मिलेगा। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पर नॉन टेट क्वालिफाइड है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी प्रिपरेशन करिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छे कैंडिडेट्स है, बहुत सारे अच्छे ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर टेंशन ना लेके बाकी जितना भी आधा डिपार्टमेंट्स है सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अपना प्रिपरेशन करना है। 8th इंपोर्टेंट पॉइंट से आपका व्हिच डिपार्टमेंट विल यू चूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर टेंशन में है कौन सा डिपार्टमेंट चूज करें। तो अभी यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट अभी से चूज करना नहीं है। आप लोगों को अभी तो जॉब मिलना है, जॉब लाना है, तो आप लोगों को सभी डिपार्टमेंट पे अप्लाई करना है। एट लास्ट आपको जो डिपार्टमेंट मिले तो वो आप लोगों का अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पर एट लास्ट मान लीजिए आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मान लीजिए एक प्रोसेस आया, उस प्रोसेस में आपको डिपार्टमेंट चूज करना है, तो वो तो आप डिपार्टमेंट चूज करेंगे, पर पहले जब आप अप्लाई करेंगे सारे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करेंगे। किसी भी डिपार्टमेंट को आप लोगों को पहले से चूज करना नहीं है, सारे डिपार्टमेंट में आप लोगों को अप्लाई करना है और सारे डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। तो ऐसे आप लोग पहले से यहाँ पर चूज मत करिएगा मुझे वो डिपार्टमेंट में ही जॉब मिलना है, मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए, ऐसे आप लोग मत सोचिएगा। सारे डिपार्टमेंट के लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। 9th इंपॉर्टेंट अलर्ट है फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। हम लोग प्रिपरेशन कहां से शुरू करें, अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में चले जाते हैं। रीजनिंग हो मुझे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, मैथमेटिक्स हो मुझे शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं। पर आप लोगों को डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है। मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, डायरेक्टली आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक मेथड को यूज करके क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में आप फंसेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक दिख के सभी क्वेश्चंस में नहीं लगता है। और अगर आपने डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो एग्जाम में तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, तो उस केस में आप लोग फंसेंगे। तो यहां पर आप लोगों को मैं यहां पर सजेशन ये करता हूं, आप बेसिक से ही सभी चैप्टर चाहे जो भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो चैप्टर से जो टॉपिक है उस टॉपिक का बेसिक से ही आप अपना प्रिपरेशन को शुरू करिए। और बेसिक से ही मैं यहाँ पर इस चैनल में आप लोगों को बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। तो बेसिक से ही आप अपना प्रिपरेशन को शुरू करिए, बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर करिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक में जाइए। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं बेसिक कंसेप्ट उन लोगों को पता नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक को याद कर लिया और एग्जाम में जाके जो क्वेश्चंस एग्जाम में मिला है जो उस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रहा है तो उस केस में वो स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते ही प्रिपरेशन को करना है। डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक में आप मत जाइएगा, बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करके बेसिक कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को यूज करेंगे। 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से फायदा क्या होगा, आप लोगों को पता चलेगा आसाम गवर्नमेंट के अंडर में जो जो एग्जाम लिया जाता है वो एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन लेवल कैसा है, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर इस चैनल में आप लोगों को जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएनआरडी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे सेक्रेटेरिएट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस चैनल में आप लोगों को ऑलरेडी मैंने करा दिया है।
आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपका फायदा क्या होगा? आपका फायदा ये होगा, आपने क्वेश्चन पेपर का वीडियो देख लिया तो आपने ये सोच लिया, आप ये सोच सकते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देखना है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही पढ़ते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही नहीं पढ़ना है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को नहीं पढ़ना है। अभी आप से ही, आज से ही आप अपना प्रिपरेशन को शुरू करिए और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि इसका एग्जाम का लेवल हाई होगा, ज्यादा कैंडिडेट्स है। तो उन कैंडिडेट्स में आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट में नाम लाना है। तो आप लोगों को आज से ही अपना प्रिपरेशन को शुरू करना है। अगर आपका मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।